हमें आज यही देखना है और इसके बारे में अपन डिटेल अभी पढ़ाई करेंगे। पर इसमें इस चैप्टर में इस आज व्हाट इज द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन हिंदू विथ ए केस ऑफ लॉ। संविधान में क्या है, इसको अपन लॉ पॉइंट लेना चाहेंगे। तो दोस्तों आइएगा। आप सभी ठीक होंगे ऐसा ये समझ के आज कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसमें बताना चाहेंगे। आज हमें डेली लाइफ में हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसके बारे में आज बताना चाहेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लैटिन लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्टर में वर्ड से लिया गया है। इसका अर्थ होता है मिलना या खींचना, एक साथ मिलना या एक साथ खींचना। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ होता है हम उससे कहते हैं दो समान विचार वाले, हम हो गए या आप हो गए, दो समान विचार वाले एग्रीमेंट करते हैं। तो जो एग्रीमेंट जो है, जो विधि द्वारा परिवर्तन होता है, तो वो जो एग्रीमेंट है जो फोर्सिबल बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एग्रीमेंट होते हैं, करार होता है और बाद में विधि द्वारा परिवर्तित होता है। कि समझो वो पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वो सम विचार के कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक ही किससे होना चाहिए। ये विधि द्वारा लॉ का जितना भी फैक्ट है उसका पूरा करना हो, इस तरह से कहा गया है एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबल बाय लॉ दैट इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम बात करते हैं समान विचारधारा व्यक्ति है, हमें किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सामने वाला व्यक्ति है उसको प्रपोजल दूंगी, भाई आपके साथ में मुझे ये कार्य करना है, मुझे इस वर्क को कंप्लीट करना है। तो सामने वाला व्यक्ति जो है, जो हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सपेक्ट करने की जो बात है कि हम लोगों का विचार जो है, जो मैंने प्रपोजल दिया तो उसने एक्सपेक्ट किया, तो हम क्या करिए एग्रीमेंट करेंगे। तो एग्रीमेंट करने के बाद वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन लॉ कैसा हो गया, विधि द्वारा परिवर्तित हो गया। जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इसके दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, पहले एग्रीमेंट होता है, करार होता है, और सेकंड फैक्ट होता है विधि द्वारा परिवर्तित होता है, इनफोर्सिबल बाय लॉ। तो हम जानेंगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है, जो कार्य करने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति को प्रपोजल रखेंगे कि हमें भाई ये कार्य को करना है, आपको ठीक लगे तो हमारा प्रपोजल आप एक्सेप्ट कीजिए, अगर ठीक नहीं लगता है तो हमारा प्रपोजल आप निगलेक्ट करिए। तो दो या दो से अधिक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से प्रपोजल रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा। इससे ही तो हम एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे हम चाहते हैं, हम एक फैमिली है, हमारी फैमिली है, हमारी कहीं पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाती है, दिल्ली में हमारी पोस्टिंग बॉम्बे में हो गई समझो, तो हमें एक फ्लैट की आवश्यकता है। हम एक अपार्टमेंट में गए,
हमें अपार्टमेंट के ओनर है, हमने उससे बातें किया कि भाई हमको एक फ्लैट की आवश्यकता है। तो अपार्टमेंट के ओनर के सामने हमने क्या है प्रपोजल रखा, और उसकी जिम्मेदारी है वो एक्सेप्ट करता है, इसको निगलेक्ट भी कर सकता है, या हमको बोल सकते हैं कि आपको नहीं देते भाई। तो हमने क्या किए, फ्लैट खरीदने के लेने के लिए कि रेंट पर लेने के लिए हमने प्रपोजल दिया है। वो जो ओनर थी, उन्होंने हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के पहले कहा हम आपको फ्लैट देने को तैयार है, पर उसके बदले में आपको 20,000 रुपये देना पड़ेगा। तो हमने भी उसके प्रपोजल को मान्य किया, एक्सेप्ट किया। तो ये क्या हो गया, उसके हमारे साथ में एग्रीमेंट किया। इसका मतलब हमने प्रपोजल दिया, उसे एक्सेप्ट किया, और इसके बाद में ये एग्रीमेंट हो गया, हम आपके फ्लैट में रहने के लिए तैयार हैं। अब हम उनके फ्लैट में तैयार के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो एग्रीमेंट क्या हो गया। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा जब तक कि वे विधि धारा परिवर्तित नहीं हो। विधि धारा परिवर्तित यानी क्या बोल रहे हैं भाई, इनफोर्सिबल बाय लॉ क्या होता है। इनफोर्सिबल बाय लॉ, अगर मैं अपार्टमेंट के ओनर थे, गन दिखाकर बोले कि भाई जो हमने उनको गन दिखाया, तो बोले कि आपके फ्लैट की आवश्यकता है, तो देना है ना देना है, मैं आपको भाड़ा नहीं दूंगा, जो आपकी राशि बनती है 1 मंथ की मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। ये विधि द्वारा परिवर्तित नहीं है, कायदे में नहीं आता ये। यानी जिसके साथ में भी नियम बनाता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, वो आपको भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करेगा। इनफोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर एग्रीमेंट भी आवश्यक है और इनफोर्सिबल भी बाय लॉ आवश्यक है, तभी आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेक्ट कर लिया वो इनफोर्सिबल लॉ नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो एग्रीमेंट समझ गए आपको दोस्तों। तो तो इस तरह से अपना एग्रीमेंट हो गया, और इसी को हम एग्रीमेंट बोलते हैं। और आपको जहाँ तक एग्रीमेंट का अर्थ समझ गया होगा, तो दोस्तों एग्रीमेंट ये लीगल करना चाहिए, और जब तक कि एग्रीमेंट लीगल नहीं होता तो उस एग्रीमेंट की कोई कीमत नहीं होती। तो यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कायदे में एग्रीमेंट किस तरह होता है, इस पर से अपने देखें।